तभी उसका चेहरा एक अजीब सी नफरत से भर गया। उसे लगा कोई मुझे देख नहीं रहा और अगले ही पल उसने गुस्से में ग्लोरिया के प्रोजेक्ट को चीर डाला, टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिया। यह सब देखकर ग्लोरिया का गुस्सा आसमान छू गया। उसके अंदर जैसे आग भड़क उठी और तभी अचानक उसके सिर के ऊपर बिजली कड़की और उसके माथे से लहू टपकने लगा। इसी दौरान ऑस्कर के ऊपर भी बिजली गिर गई और दोनों वहीं जमीन पर बेहोश हो गए। उसी वक्त ऑस्कर के हाथ में एक रोबोट का छोटा खिलौना था और ग्लोरिया के हाथ में एक मॉन्स्टर का खिलौना है। ये वही टॉयज थे जो अब सियोल में काबिल राक्षसों जैसे तबाही मचा रहे थे। अगली सुबह ग्लोरिया घर जाने के लिए निकली ही रही थी, तभी उसने टीवी पर देखा सियोल में वो बड़ा रोबोट एक बार फिर से आतंक मचा रहा है। उसका दिल घबरा गया। उसने तुरंत जियोल को उठाया और दोनों भागते हुए प्लेग्राउंड की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा ऑस्कर नशे में धुत होकर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था और उसके सामने रखी लाइव स्ट्रीम पर सियोल शहर का रोबोट वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे ऑस्कर कर रहा था। ऑस्कर लाइव फुटेज देखकर जोर जोर से हंस रहा था। ग्लोरिया गुस्से से उसके पास गई और जोर से चिल्लाई, ऑस्कर ये क्या कर रहे हो तुम? रुको, अभी के अभी बाहर निकलो यहाँ से। पर ऑस्कर चिल्लाते हुए बोला, कम से कम मेरे रोबोट ने तुम्हारे मॉनिटर की तरह किसी की जान तो नहीं ली। ग्लोरिया के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने आगे बढ़कर ऑस्कर को जोर से थप्पड़ जड़ दिया। रात को जब बात बंद करने का वक्त हुआ, ऑस्कर ने टीवी स्क्रीन देखी। उसके रोबोट को ग्लोरिया के राक्षस ने थप्पड़ मारा था और पूरा सियोल उस मोमेंट को लाइव देख रहा था। ऑस्कर की रोबोट वाली वीडियो देखकर सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे। यह देखकर ऑस्कर के मन में शक पैदा हो गया। ऑस्कर पहले ही ग्लोरिया से चिढ़ गया था। गुस्से में उसने टेबल पर एक बियर की बोतल रखी और कहा, अगर तुमने ये बियर नहीं पी तो मैं खुद प्लेग्राउंड में जाऊंगा और अपने रोबोट के जरिए सियोल शहर में ऐसा आतंक मचाऊंगा कि सब हिल जाएंगे। ग्लोरिया ने शांत चेहरे से बोतल उठाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर ऑस्कर का गुस्सा और भड़क गया। वो तुरंत अपने ट्रक में बैठा और चिल्लाकर बोला, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। ग्लोरिया ने ट्रक के सामने खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश की, पर अब ऑस्कर को अपनी नई मिली शक्तियों का मजा आने लगा था और फिर तेजी से ऑस्कर को मुक्का मार दिया। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो गई। ग्लोरिया गुस्से में चिल्लाकर बोली, अब से मैं तुम्हारे बारे में काम नहीं करूंगी। पर ऑस्कर ने उसे जोर का धक्का दिया और चीख कर कहा, तुम्हें हर हाल में काम पर आना ही पड़ेगा, वरना मैं इस प्लेग्राउंड में नाच नाच कर पूरे सियोल को तबाह कर दूंगा। आखिरकार ग्लोरिया घर लौट आई। वो दिन याद आया, 25 साल पहले का वो दिन जब ऑस्कर ग्लोरिया का उड़ गया हुआ स्कूल प्रोजेक्ट लेने के लिए पेड़ पर चढ़ा। ऑस्कर बचपन से ही ग्लोरिया से जलन करता आ रहा था। ग्लोरिया ने उसके सामने चीख कर कह दिया, तुम मुझे जिंदगी भर नीचा दिखाना चाहते थे, पर तुम अपनी ही जिंदगी से हार गए हो ऑस्कर। ग्लोरिया और ऑस्कर दोनों समझ गए ये 8:05 बजने वाले, पर ग्लोरिया ने उसी वक्त एक कुर्सी उठाई और उस पर हमला कर दिया। ऑस्कर ने भी एक लकड़ी के टुकड़े से ग्लोरिया पर वार किया। ग्लोरिया ने पूरा बुक शेल्फ उस पर गिरा दिया, पर जैसे तैसे ऑस्कर खिड़की से कूद गया। ग्लोरिया भी बिना वक्त गवाए उसके पीछे भागी। जैसे ही दोनों प्लेग्राउंड में पहुंचे, वहां एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। ऑस्कर ने एक के बाद एक जबरदस्त वार किए। ग्लोरिया का सिर घूमने लगा और वो जमीन पर गिर गई। ऑस्कर वैसे ही दरिंदे की तरह हंस रहा था और प्लेग्राउंड में इधर उधर घूम रहा था। वही सियोल शहर में उसका रोबोट मॉन्स्टर तबाही मचा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ग्लोरिया आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। तब यह चौंकाने वाला सच सामने आता है कि ग्लोरिया असल में सियोल आ गई थी। कुछ ही पलों बाद एक तेज अलार्म बजने लगा, जिसका मतलब था कि राक्षस अब आने वाला है प्लेग्राउंड। ऑस्कर अब प्लेग्राउंड के इधर उधर टहल रहा था। हर एक कदम के साथ सियोल में उसका रोबोट मॉन्स्टर तबाही मचा रहा था। वहीं ग्लोरिया धीरे धीरे उसी रोबोट के करीब बढ़ रही थी। ऑस्कर को अचानक प्लेग्राउंड में दूर से आवाजें सुनाई देने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इधर ग्लोरिया सीधी उस रोबोट के सामने जा खड़ी हुई। तभी उसका मॉन्स्टर फार्म प्लेग्राउंड में आ पहुंचा था। ऑस्कर ने जैसे ही मॉन्स्टर को प्लेग्राउंड में देखा, वो घबरा गया। वो जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा, पर ग्लोरिया ने एकदम आगे बढ़कर हवा में हाथ घुमाया और ये देखते ही उसके सामने खड़ा वो भयानक रोबोट मॉन्स्टर हवा में उड़ा और झटके से उड़ने लगा। ऑस्कर ने जान की भीख मांगी। मॉन्स्टर ने उसे कड़ी नजरों से देखा और फिर गुस्से में उसे दूर झटक दिया। सियोल में रोबोट मॉन्स्टर भी हवा में लहराते हुए हजारों किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। यह देखकर सियोल के आम लोग खुशी से झूम उठे। आखिरकार वो रोबोट मॉन्स्टर की आतंक से मुक्त हो चुके थे।